समाज को यही संदेश है कि हमें हमारे इतिहास को समझना पड़ेगा, हमारे पूर्वजों के बलिदान को, उनके त्याग को, उनके संघर्ष को समझने पड़ेगा। आज विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है। 1994 के अंदर यूएन द्वारा विश्व आदिवासी दिवस घोषित किया गया और आज 2024 के अंदर हम विश्व आदिवासी दिवस मना रहे हैं। हमें उस इतिहास में जाते हैं कि विश्व आदिवासी दिवस क्यों घोषित किया गया 1994 में यूएनओ ने। विश्व के सारे देशों ने मिलकर विचार किया कि जो प्रकृति के बीच में, कुदरत के बीच में, जल जंगल जमीन के बीच में अगर रह रहा है आदिवासी समुदाय रह रहा है और प्रकृति का भी कहीं न कहीं दोहन हो रहा है विकास के नाम पे, साथ साथ आदिवासियों का विस्थापन हो रहा है, तो यूएनओ ने चिंता जाहिर की कि इस विश्व को बचाना है, मानव जीवन को बचाना है तो आदिवासियों को सुरक्षित रखना पड़ेगा। आदिवासी सुरक्षित रहेगा तो ही जल जंगल जमीन बचेगा और जल जंगल जमीन बचेगा तो शुद्ध पानी, शुद्ध वातावरण रहेगा, शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगी। इसी कारण से यूएनओ ने विश्व आदिवासी दिवस घोषित किया गया था। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि भारत के अंदर किसी की भी सरकार रही हो, आज तक उसको राजकीय अवकाश घोषित नहीं किया था। इस संगठन की मेहरबानी है कि हमने 2016 से लेकर 17 तक संघर्ष किया और 2018 के अंदर वसुंधरा गवर्नमेंट थी, हमने मजबूर किया उस गवर्नमेंट को कि विश्व आदिवासी दिवस यूएनओ ने घोषित किया, आपको उसको मनाने में, उसको राजकीय अवकाश घोषित करने में क्या दिक्कत है। 2018 के अंदर वसुंधरा गवर्नमेंट ने इसको ऐच्छिक अवकाश घोषित किया और मुझे खुशी है इस बात की कि मैं 2018 में विधायक बन के गया और 2018 में विधायक बन के गया। 2019 में अशोक गहलोत की सरकार थी, हमने शर्त रखी क्या विश्व आदिवासी दिवस को राजकीय अवकाश घोषित किया जाए राजस्थान के अंदर, और 2019 के अंदर राजकीय अवकाश घोषित हुआ और आज पूरे देश के अन्य राज्यों में भी विश्व आदिवासी दिवस का राजकीय अवकाश घोषित किया जा रहा है। सरकार दिल से नहीं मना रही है। राजस्थान के अंदर हम देखें, राजस्थान के अंदर 12-13% आदिवासी समुदाय, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को आज इस आदिवासी समुदाय के बीच में आना चाहिए था, विश्व आदिवासी दिवस मनाना चाहिए था, आदिवासियों के हक अधिकार, उनकी समस्या को समझना चाहिए था, लेकिन वो आज इस दिवस को नहीं मना रहे हैं। इससे ये क्लियर हो रहा है कि वर्तमान सरकार आदिवासी समाज समुदाय को लेकर, उनके हक अधिकार को लेकर चिंतित नहीं है। लेकिन ये बात हम समझ रहे हैं, आने वाले समय में जोरदार तरीके से इसका जवाब दिया जाएगा, पड़ेगा। लेकिन बांग्लादेश में जो स्थिति बनी है